हेलो एवरीवन। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन जो हैं वो थर्ड पार्टी के साथ में कैसे सिचुएशन में हैं। क्या वो आपको मिस करते हैं या फिर उनके साथ में उनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो चुकी है। तो देखने की कोशिश करते हैं। आप पॉजिटिव रहिएगा। देखिए, थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक थर्ड पार्टी हो। और कहने का मतलब है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन मतलब कहीं ना कहीं उनकी जहाँ पर एनर्जी अभी स्टक है उस वाली जगह की मैं बात कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे तो रोमांटिक थर्ड पार्टी ही निकल के आ चुकी है। तो चलिए देखते हैं। रीडिंग अच्छी रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। वो जो दोनों ही कार्ड्स हैं या बॉटम से भी कार्ड हैं, वो तीनों के तीनों जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर है आपके पर्सन के लाइफ में। ठीक है, ऐसा लगता है कि या तो वो फिर पहले से ही मैरिड रहे हों इस रिश्ते में आपके साथ में आने से पहले, या फिर आपके साथ आने के बाद में, या आपके साथ साथ भी ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ज़रूर इन्वॉल्व रहा है थर्ड पार्टी के साथ में। ठीक है, चलिए तो मैं ये कार्ड्स ही एक्चुअली एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्ड्स निकालना भी ठीक नहीं होता है रीडिंग में। मैं ये 3 कार्ड से ही आपका रीडिंग करती हूँ। तो ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ में जो एक्चुअली उनका जो सिचुएशन इस टाइम पर चल रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है। ठीक है, टोटली हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। ऐसा लगता है कि जो उन्होंने आपके साथ में चीटिंग किया है, आपको जो हर्ट किया है, ठीक है, जितना हार्ट ब्रेक आपका हुआ है, सेम वही सिचुएशन को इस टाइम पर वो डील कर रहे हैं। लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ चुके हैं। उनको ऐसा लगने लगा है कि उन्होंने आपके साथ में जो भी काम किया है, जो भी उन्होंने आपको हर्ट किया है, वो एक्चुअली उन्होंने सही नहीं किया। उनको रियलाइज़ हो चुका है, उनको काफ़ी गिल्ट हो चुका है इस वाली चीज़ का कि उन्होंने जाने अनजाने में आपको इतना मतलब हर्ट कर दिया। आप भाई उनकी केयर करते थे, उनको कितना मतलब मैं यहाँ पर एनर्जी फील कर पा रही हूँ आपकी। आप कितना एफर्ट लगाए थे उनके लिए भाई। आपने तो मतलब यदि आपके पर्सन ने आपको एक शब्द भी बोल दिया ना कि ठीक है हमें मतलब मुझे ये ज़रूरत है, तो भाई आपने उसको पूरा करने का कोशिश किया है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि मनी से आपने पूरा करने का कोशिश किया, लेकिन आपने टोटली आपने अपना सपोर्ट दिया है। आपने उनको इमोशनली आपने उनको मतलब काफ़ी सपोर्ट किया है। ऐसी भी सिचुएशन कई बार आपके पर्सन की लाइफ में आई होगी जबकि बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन में उस टाइम पर रहे होंगे, तो आपने एक्चुअली उनको निकाला है, आपने उनको हील किया है उस रिश्ते से निकालने के लिए। ठीक है, लेकिन उसी टाइम पर ऐसा लगता है कि मतलब कहते हैं ना कि जब इंसान पास होता है ना तो वो वैल्यू नहीं करता है। ठीक है, तो वही आपके पर्सन ने भी किया है। जब आप उनके पास में थे, जब आप उनके साथ में थे, तो उन्होंने उस चीज़ को वैल्यू नहीं किया और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी बातें कहीं ना कहीं जाके शेयर किया है। कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता था कि चलिए ठीक है, ये तो इंसान मेरे साथ में है ही है, ये तो मुझे छोड़ के कहीं जाएगा नहीं या जाएगी नहीं, तो क्यों ना मैं अपनी जो भी मेरा जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है, क्यों ना मैं कहीं और के साथ में भी स्पेंड कर लूँ। तो मे बी पॉसिबल है कि उन्होंने बहुत एक अच्छा टाइम भी किसी और के भी साथ में उसी बीच में, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपसे नो कॉन्टैक्ट होने के बाद में, एक्चुअली उसी बीच में उन्होंने वो एक टाइम अपने जो थर्ड पार्टी उसके साथ में भी काफ़ी इंजॉय किया है। वहाँ पर काफ़ी हो सकता है कि मे बी कुछ ना कुछ ग्रोथ भी हुई हो उनके रिश्ते में। यदि वो मैरिड हैं तो हो सकता है कि इस बीच में उनकी वाइफ भी प्रेग्नेंट हो गई हो, या वो कहीं घूमने गए हों, या हो सकता है कि उन्होंने साथ में ही कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो, कोई ना कोई काम स्टार्ट किया हो, या मे बी पॉसिबल है कि कोई ना कोई उनकी कलीग रही हो उनके ऑफिस में, जहाँ पर कि वो काफ़ी वो उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें रहा है। काफ़ी ऐसी स्थिति रही है कि आपके पर्सन साथ में आपके रहे हैं, लेकिन निगाह उनकी दूसरी तरफ रही है। वो चीज़ों को बैलेंस करते रहे थे। आपसे बहुत सारी बातें उन्होंने ज़रूर यहाँ पर हाइड की होंगी उस टाइम पर भी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन रही थी उस टाइम पर उनकी। तो टोटली यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन का जो है एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। अभी की यदि मैं कंडीशन, अभी का यदि मैं कार्ड देख पा रही हूँ, तो अभी जो करंट में आपके पर्सन की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति कर्मा करता है, जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिल जाता है। ठीक है, तो जो उन्होंने आपके साथ में किया, जो आपके साथ में एक तरह से चीटिंग की, आई एम सॉरी, मैं सभी लोगों से माफ़ी मांगूंगी जिन जिन से रीडिंग रेजोनेट कर रही है उनसे।
क्योंकि देखिए आप उनको पर्सन को प्यार करते हैं, ठीक है। तो मैं मानती हूँ कि जब भी हम किसी पर्सन को प्यार करते हैं हम उसकी बुराई नहीं सुन सकते हैं, ना ही हम उसकी बुराई सुनना चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली मैं जो जो सिचुएशन है, जो एग्जैक्ट जो बात है वो मैं एक्चुअली आपको बता रही हूँ। तो आपको बुरा मानने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आपके जो पर्सन ने आपके साथ में चीटिंग किया, क्योंकि भाई आपके साथ में रहते हुए कहीं ना कहीं तो वो इन्वॉल्व रहे हैं ना कहीं तो उन्होंने अपना ध्यान कहीं किसी दूसरे तरफ लगाया था, तो भाई उनको कर्मास तो उनको मिलेगा ना। क्योंकि कर्मास देखिए आप पर्सन को माफ़ कर सकते हैं, आप उनसे प्यार कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर तो कर्मास देखते हैं ना। हमारे जो शनिदेव हैं वो कर्मा के ही मतलब जो है बोल सकते हैं एक तरह से देवता हैं। तो शनिदेव ने तो देखा उनको, डिवाइन ने तो देखा, यूनिवर्स ने तो देखा। तो जैसा उन्होंने कर्म आपके साथ में किया था, तो भैया टावर मूवमेंट तो उनके रिश्ते में भी आना था। कहीं ना कहीं से उनको भी चीटिंग का सामना करना था। जैसा सिचुएशन आपने मतलब सॉरी जैसी मतलब एनर्जी उन्होंने आपको रिड्यूस किया, जैसा उन्होंने आपके साथ में किया, ठीक वैसा ही आपके पर्सन के साथ में अभी भी हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति है कि जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा देखिए डेथ की आप एनर्जी देखिए ना। मतलब आप चलो मेरी बातों पर मत जाइए, लेकिन आप एनर्जी आप खुद आप देखिए ना कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपको लग रहा है कि मतलब उनकी लाइफ अच्छी है, आपको कार्ड्स की एनर्जी नहीं आपको समझ में आ रही क्या? ठीक है, चलिए आप मेरी बात को मत मानिए। चलिए मैं हो सकता है कि मैं आप लोगों को खुश करने के लिए बोल दिया, लेकिन आप खुद देखिए ना कि एनर्जी क्या कहती है। यहाँ पर एक्चुअली एनर्जी बोलती है, मुझे नहीं पता ये रीडिंग किससे रेजोनेट हो रही है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि 101% रीडिंग किसी ना किसी से तो रेजोनेट होगी ही होगी है, क्योंकि एनर्जी इस तरीके से निकल के आ रही है। तो ऐसा लगता है कि जो उन्होंने आपके साथ में किया, थर्ड पार्टी को साथ में रखा, कहीं ना कहीं आप दोनों को ही बैलेंस करते रहे, वो चीटिंग करते रहे, धोखा देते रहे। आज की सिचुएशन ऐसी है कि टावर मूवमेंट उनकी लाइफ में आ चुका है। एक तरह से एक डेथ वाली एनर्जी है, मतलब एक फिजिकल डेथ नहीं है, ये एक रिश्ते की डेथ है। ऐसा लगता है कि वहाँ पर भी उनका जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, वहाँ पर भी ऑलमोस्ट एक डेथ की तरफ आ चुका है। अब आपके पर्सन की जो करंट में जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि ये बंदा गलतियां खुद कर चुका है, ठीक है। आपने जो एफर्ट्स लगाए थे, गलतियां इसने खूब कर दी। अभी इसकी एनर्जी टोटली नेगेटिव हो चुकी है। एनर्जी तो यहाँ से भी नेगेटिव दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर कार्ड में आते आते ये एनर्जी एक्चुअली इतनी नेगेटिव हो चुकी है। ये व्यक्ति पूरी तरह से अपनी एनर्जी को नेगेटिव कर चुका है, अपनी सोच को नेगेटिव कर चुका है। टोटली डिप्रेशन भरे जो है टाइम से ये डील कर रहा है, ये गुजर रहा है। ये इसको एक्चुअली अपनी लाइफ की जो भी फेलियर इसका हुआ है मतलब आपकी तरफ से, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे कि आपको इसने चीट कर दिया, आपसे दूर चला गया, तो रिश्ते का जो लॉस इसने किया था, एक ऐसे रिश्ते का इसने लॉस किया था जो कि इसके लिए हर तरीके से 100% एफर्ट लगाता था, 100% इसके साथ में था, 100% इसकी केयर करता था। उस इंसान को इसने एकदम से डिच किया, डिच करने के बाद में और ये छोड़ के कहीं ना कहीं चला गया था। तो अब ये अपनी ही कह सकते हैं अपनी ही परेशानी में इतना मतलब डूब चुका है कि इसको एक्चुअली अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपके तरफ आए कैसे। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग रीडिंग को देखते में हो सकता है कि आप लोगों का आंखों में आंसू भी आ गया हो, और ये रीडिंग के बाद में हो सकता है कि जिसको जो भी आपकी नाराज़गी भी थी अपने पर्सन से, अब हो सकता है कि थोड़ा सा मेल्ट भी हो जाए। तो ये व्यक्ति आपके तरफ एक्चुअली आना तो चाहता है, लेकिन अब इसको रास्ता नहीं मिल रहा है, रास्ता ढूंढ सकता है। अब इसको ऐसा लगता है कि पता नहीं आप इसको माफ़ करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि जो बहुत ज़्यादा इनके फेवर में तो नहीं है, लेकिन आपके एस्पेक्ट्स में मैं देखूं तो आपके फेवर में ये एनर्जी मुझे काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो रिश्ता है आगे जाके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी आने वाली है, एक ठहराव आने वाला है। क्योंकि ये व्यक्ति देख चुका है, इसको इसके कर्माज की जो सज़ा है ना वो एक्चुअली इसको मिल चुकी है। तो अब आने वाले टाइम में ये व्यक्ति जो है वो एक ठहराव की तरफ आएगा, आपकी तरफ बढ़ेगा। जिस दिन इसको इस रास्ता मिल गया, ठीक है, जिस दिन इसने रास्ता ढूंढ लिया आपकी तरफ आने का, उसके बाद में ये स्टेबिलिटी लेकर आएगा इस रिश्ते में। क्योंकि इसको पता है कि जो भी चीज़ें हैं वो आपके साथ में ही हैं, आपके साथ में ये हैप्पी हो सकता है। आपके बिना इसको बहुत सारी चीज़ें मिली, उससे एक अच्छा रिश्ता भी मिला, नो डाउट, एक खुशी वाला माहौल भी मिला,
लेकिन वो क्षणिक था, वो कुछ समय के लिए था। मतलब होता है ना कि पानी का बुलबुला होता है कि एकदम से उगा, तो उस टाइम पे तो इसको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर हैप्पीनेस है, लेकिन जैसे जैसे बंदा उनके साथ में रहा तो ये रिश्ता इनका ना टॉक्सिक हो गया। उसकी वजह से ये क्या हुआ कि ये अंदर ही अंदर घुटता रहा, अंदर ही अंदर परेशान होता रहा। तो आने वाले टाइम में ज़रूर इस वाले रिश्ते में जो है स्टेबिलिटी आएगी कहीं ना कहीं। जो भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के भाई बहुत ज़्यादा कार्ड्स निकल के आए हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जो भी थर्ड पार्टी है वो भाई अब इनसे दूर हो चुकी है, कई लोगों के पर्सन के लाइफ से दूर हो चुकी है। लेकिन कहीं यदि ऐसा रिश्ता है कि जहाँ पर वो मैरिड हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिमाग में कुछ ना कुछ तो ऐसा आ चुका है कि जिससे उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते से अब मूव ऑन कर जाना चाहिए। वो थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर जाना चाहते हैं, वो उसके साथ में नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों के हो सकता है कि जो पर्सन है, आप में से कुछ लोगों के पर्सन है, हो सकता है कि उनकी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन एक्चुअली उनकी वाइफ है, लेकिन वाइफ है वहाँ से उनके बच्चे भी हुए हैं, काफ़ी इंटीमेसी वाला उनका रिश्ता रहा है हस्बैंड वाइफ का। तो बच्चों की वजह से हो सकता है कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स ना दें, ठीक है। ऐसा भी है कि अपनी वाइफ को डिवोर्स ना वो दे पाएँ, लेकिन वो आपके तरफ ज़रूर मूव करेंगे, एक स्टेबिलिटी ज़रूर लेकर आएंगे। कुछ लोगों के पर्सन को हो सकता है वो मैरिड है, अनमैरिड है, वो नहीं करता। लेकिन कुछ लोगों के पर्सन के लिए ऐसा भी लगता है कि उनको परंपराएं थोड़ा सा वो सोच के चलते हैं, समाज के बारे में सोच के चलते हैं, सोसाइटी के बारे में सोच के चलते हैं, बच्चों के बारे में सोच के चलते हैं। उनको लगता है कि मैंने मतलब समाज के आगे इस बंदी से शादी किया, चलो ये मेरे साथ में इसने चीटिंग किया या मेरे साथ में ये अच्छी नहीं रही, लेकिन भाई मैं बच्चों को कहाँ पे मतलब भेजूँ। तो बच्चों की वजह से हो सकता है कि वो डिवोर्स ना लें, लेकिन ये व्यक्ति आपकी तरफ ज़रूर आएगा, या आपसे बात करने का कोशिश ज़रूर करेगा, ठीक है। देखते हैं कब तक। ओके, 7 दिन से लेकर और 7 हफ्ते का टाइम ऐसा हो सकता है कि जब आपका पर्सन और आपके तरफ में मूव करे। और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के जो पर्सन है वो 6 दिन से लेकर 6 हफ्ते तक आपकी तरफ आए, और आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि ब्लॉक सिचुएशन अब हम मिलेंगे क्या। तो जो भी लोग ब्लॉक सिचुएशन में हैं वो अनब्लॉक हो जाएंगे इस बीच में। और दूसरा क्या है कि आपकी जो भी मतलब जहाँ पर आप पहले मिले थे सोशल साइट्स के थ्रू मिले हुए, तो दोबारा से आपका सोशल साइट्स पर ही आपका रियूनियन होने वाला है। यदि आप फिजिकल भी उनसे मिले हैं, कहीं ऐसी जगह पर मिले हैं पुरानी किसी जगह पर, तो वहाँ पर भी आप दोनों एक दूसरे के कनेक्शन में आ सकते हैं, एक अच्छा टाइम आप लोग स्पेंड कर सकते हैं। तो ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग है, ज़्यादा नहीं खींचूंगी इस रीडिंग को। देख लेते हैं कि एंजल्स आप दोनों के रिश्ते के लिए अभी क्या बोलने वाली हैं। ठीक है, विद इन अ नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंजल्स आपसे कहने वाली हैं कि कुछ ही वीक्स में आप दोनों का रियूनियन हो जाएगा। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप अपने पर्सन से चाहते हैं, जो भी यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है वो विद इन अ फ्यू नेक्स्ट वीक्स में, और आप लोगों के लाइफ में वो व्यक्ति आ जाएगा, ठीक है। और जो भी घटना है, जो भी आप लोगों के बीच में सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो सकता है कि टॉक्सिक बहुत ज़्यादा रही हो, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ हो, बहुत ज़्यादा फाइट हुआ हो, वहाँ पे पीसफुल रिजोल्यूशन हो जाएगा। मतलब शांति से सब कुछ आपके फेवर में आ जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि कभी आप नो कॉन्टैक्ट में भी गए थे, ऐसा लगेगा कि नहीं हम अभी तो मिले थे, और वो जो ये टाइम जो गया था, जो नो कॉन्टैक्ट वाला टाइम गया था, ऐसा लगेगा आपको कि वो तो एक सपना था, मेरा पर्सन तो हमेशा मेरे पास ही रहा है। प्लीज़ एनर्जी को क्लेम जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे नोटिफिकेशंस आपके पास में पहुंचते रहें। यदि आपको पेड और पर्सनल रीडिंग लेना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको मिल जाएगा, आप मुझसे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।